धर्मेंद्र जी, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आपसे एक बात जानना चाह रहा हूँ। अभी मैंने देखा कि आप और आपकी टीम जो है यहाँ से झंडे लगा रही थी, तो क्या ऐसा थोड़ा मामला बताएंगे? आज ना तो 26 जनवरी ना 15 अगस्त, थोड़ा हमारे दर्शकों को भी बताएं। नवनीत जी, सबसे पहले तो आपको और आपके हॉक्स आई न्यूज़ को हार्दिक धन्यवाद। मैं आपको बताना चाहता हूं नवनीत जी कि जो आपने देखा, यहाँ से आप गुजरते हुए जा रहे थे, आपने जी। देखा कि मैं फ्लैग उतार रहा था, लगा नहीं रहा था। अच्छा। मुझे जानकारी है कि ना तो आज 15 अगस्त है, ना 26 जनवरी है, ना 2 अक्टूबर है। जी। लेकिन अभी 15 अगस्त 2024 को एक हमेशा हर साल कार्यक्रम होता है, जैसे हमारे मोदी जी ने एक डिक्लेयर किया हुआ था कि घर घर झंडा लगना चाहिए। जी। तो उसी कार्यक्रम के तहत हमारे यूथ और जो संस्थाएं हैं उनके तहत झंडे लगाने का कार्यक्रम हुआ और रैलियां भी निकाली गई। जी। एक शायद कार्यक्रम यहाँ भी हुआ था हमारे अग्रसेन पार्क पे, और जो रैलियां निकाली गई थी उन रैलियों के यूथ के थ्रू यहाँ चारों तरफ पोल्स पे झंडे लगाए गए। अग्रसेन पार्क में। जी। हाँ, झंडे लगाए गए थे। लेकिन अब 15 अगस्त से 15 दिन गुजरने के बाद भी वो फ्लैग उतारे नहीं गए। वो जर्जर स्थिति में थे। तो मेरी नज़र उन पे गई, तो मैंने अपने व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के साथ जी। और अपने दुकानदार जो अपने दुकानों के कर्मचारी हैं उनके सहयोग से उन जो छोटे फ्लैग्स जर्जर हो चुके थे उन्हें उतारने का कार्य किया। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से उन यूथ को एक संदेश देना चाहता हूँ कि जैसे हम लोग 15 अगस्त, 26 जनवरी या 2 अक्टूबर को ध्वजारोहण का कार्यक्रम करते हैं और बड़े सम्मान से इस ध्वजारोहण को कार्यक्रम को संपन्न करते हैं और संपन्न करने के बाद अपने यथास्थान घर चले जाते हैं, लेकिन जो ध्वज लगे रहते हैं हम उनके जो मतलब निरस्तीकरण हो जाता है उसका, ध्वजों का, उस पर कोई ध्यान नहीं देते हम। जी। जैसे कि वो बेशक्त हो जाते हैं, मैले हो जाते हैं, उस पर ध्यान नहीं दिया जाता। तो मैं अपने यूथ को कहना चाहता हूँ, अपने सभी संस्थाओं को कहना चाहता हूँ कि अगर आप ध्वजारोहण करते हैं तो उसे सम्मान से उतारने का भी काम करिए। और सम्मान से उतारने का हो सकता है हमारे यूथ को जानकारी ना हो, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि अगर हमारा ध्वज मैला कुचैला हो जाए जी। या फिर छत विक्षत हो जाए तो उसके हमारे पास 3 तरीके होते हैं। हमारे 3 नियम है, गवर्नमेंट की तरफ से 3 नियम बनाए गए हैं। जी। पहला नियम, अगर छत विक्षत हो जाता है हमारा ध्वज तो उसे स्वच्छ जमीन पर, साफ जमीन पर दफना दिया जाना चाहिए। जी। दूसरा नियम, साफ जमीन देखने के बाद, वहाँ सही लकड़ी, साफ सुथरी लकड़ी रखने के बाद, उन्हें जलाने के बाद इसे उसमें जला देना चाहिए। तीसरा नियम, अगर हमारे पास दोनों नियम नहीं हो सकते, तीसरा नियम यह है कि हम किसी स्वच्छ जल में, जो चलता हुआ जल है, उसमें हमें से प्रवाह कर देना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात, अगर हमारा ध्वज सही सलामत स्थिति में है और हमारा कार्यक्रम 15 अगस्त, 26 जनवरी का, 2 अक्टूबर का हो चुका है और वो सार्वजनिक स्थान पे झंडा लगा हुआ है, तो उसे तुरंत उतारना चाहिए हमें। उतारने के बाद उसे हमें अपने यथास्थान पे घर में सुरक्षित रखना चाहिए। अब सुरक्षित रखने का भी तरीका होता है। जी। जैसे कि ये मैंने यहाँ से उतार के सारे 10-12 फ्लैग्स थे, मैंने उतार के रखे। उसका तरीका मैं आपको बता देता हूँ और आपके माध्यम से संदेश पहुँचा देना चाहता हूँ कि जैसे फ्लैग है, इस ध्वज को 3 हिस्से हैं इसमें, एक सफेद, इसमें 3 हिस्सा है। हाँ, केसरी है, सफेद है और हरा है। सबसे पहले हमें हरे झंडे, हरे एरिया को ऐसे मोड़ना है। ठीक है। उसके बाद केसरिया को ऐसे मोड़ना है। जी। उसके बाद फिर हम सफेद वाले को आधे हिस्से को मोड़ेंगे, फिर इसके आधे हिस्से को मोड़ेंगे और ऐसे चक्र हमारा बीच में रहेगा, सेंटर में रहना चाहिए। इस तरह चक्र हमारा बीच में रहेगा। ये हम संभाल के रख सकते हैं, इसे हम संभाल के रख सकते हैं और अगले वर्ष हाँ फिर यूज में, हाँ, फिर ध्वजारोहण कर सकते हैं। दूसरी बात, मैंने कई जगह देखा है कि झंडे हमारा यूथ जाता रहता है या हम लोग जाते रहते हैं, झंडे हमारे 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर के बाद रास्तों में पड़े होते हैं। जैसे कि हमारी कांवड़ यात्रा निकलती है, उस पर भी सभी लोग, जितने भी कांवड़िए होते हैं, झंडे रखते हैं, बड़े बड़े छोटे छोटे झंडे, स्पीड में जाते रहते हैं। उनकी कांवड़ पे से या उनके बाइक पे से उतर के झंडे नीचे गिर जाते हैं, लेकिन पीछे वाला कभी भी उसे नहीं देखता और पैर से रोनता हुआ चला जाता है। तो मैं अपने यूथ को एक संदेश देना चाहता हूं कि अगर किसी दूसरे समाज के कारण इस ध्वज को, मैंने कई वीडियो देखी हैं, इस ध्वज को नीचे रख के अगर दूसरे समाज के कारण इसे पैरों से रोन दिया जाता तो हमारा खून खोल जाता है। बिल्कुल, यानी कि हम कत्लेआम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो क्या हमारे यूथ को यह दिखाई नहीं देता कि हमारे इंडिया में भी ये झंडा नीचे पड़ा हुआ है, उसे भी ससामान उठा के रख दिया जाए? बिल्कुल। मैं आपके चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहता हूं, खासकर उन यूथ को संदेश देना चाहता हूं
कि अगर आप रैलियां निकालते हैं या फिर आप कहीं ध्वजारोहण करते हैं तो ससम्मान, जैसे आपने ध्वजारोहण किया है वैसे ही ससम्मान इस ध्वज का सम्मान करते हुए इसे उतार के यथास्थान पर रखने का कष्ट करें। धन्यवाद। पूरी साल ही होगी। मैं निवेदन करूंगा अपने व्यापार मंडल के उपाध्यक्ष पवन कुमार जी से जी। कि 2 शब्द कहें।
जी नवनीत जी नमस्कार। और आपके हॉक्स आई चैनल को बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं चैनल का हम, जी कि समय समय पर समाज में अपनी बात रखने का आप मौका देते हैं। जैसे कि अभी इस प्रकरण में हमारे अध्यक्ष जी ने बात की कि झंडे को सहसम्मान लगाना जी और फिर उसको सहसम्मान उतारना, ये एक बहुत ही सोचने वाला विषय है कि अधिकतर हम देख रहे हैं समाज में एक होड़ सी लग गई है सबको झंडा फहराने की। लेकिन ठीक है, झंडा फहराना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। ये हमारे सम्मान का प्रतीक है और हमारी आज़ादी का प्रतीक है, हमारे देश का सम्मान है। लेकिन इस सम्मान को पूरा बनाए रखने के लिए इसको समय पर उतारना और इसको समय पर सही तरीके से इसको रखना, ये भी हमारे एक सम्मान का हिस्सा है। तो हमारे अध्यक्ष जी ने जो बात कही उससे समाज में एक बहुत अच्छा मैसेज जाएगा। इन्होंने पूरी विधि अनुसार इसको रखना, उतारना, सारी तरह से इसको शत विशत हो जाने पे किस तरह से इसको क्या क्या करना है सब समझाया। तो हम अपने अध्यक्ष जी की बातों को आगे बढ़ाते हुए केवल इतना कहने चाहेंगे कि समाज को कोई हक नहीं है अपने सम्मान को खुद नष्ट करने का। जी तो आगे बस जो मैसेज हमारे अध्यक्ष जी ने दिया उसको हम फॉलो करते हैं और इनकी बात का पूर्णतः समर्थन करते हैं। ठीक। आपके हॉक्स न्यूज़ एवं नवनीत जी, आपका बहुत बहुत हृदय से आभार, धन्यवाद कि आप जनता की आवाज़ को जनता तक पहुंचाने का काम करते हैं। और आज ये व्यापार मंडल ने एक बहुत ही सुंदर और प्रभावी ढंग से एक प्रोग्राम किया है। इस प्रोग्राम में आपकी सहभागिता रही, उसके लिए आपका और दोबारा हृदय से धन्यवाद। ये जो हमारा तिरंगा झंडा है, ये हमारी एक आज़ादी का प्रतीक है और इस ध्वजारोहण को 15 अगस्त 26 जनवरी को ही किया जाता है और उसी दिन सहसम्मान चढ़ाया जाता है और सहसम्मान इसे उतारा जाता है। लेकिन आज हमारे युवा ने इसको जो है एक मजाक के रूप में प्रयोग कर लिया। सभी मोटरसाइकिलों पे, टेम्पुओं पे, अपनी गाड़ियों पे बांध के चलते हैं। अगर फट के नीचे गिर जाता है या उतर के नीचे गिर जाता है तो कोई उठाने की ज़रूरत नहीं समझता। तो इसका सम्मान करने के लिए ये संदेश आप लोगों तक भेजा जा रहा है। तो युवाओं को इस पर ध्यान देना चाहिए और तिरंगे का सम्मान करना चाहिए। मैं इसी श्रृंखला में आज इनकी मीटिंग में सम्मिलित होकर भाई लोगों के, और मैंने भी अपने 4 शब्द इसमें जोड़े हैं। तो इस ध्वजारोहण का प्रत्येक आदमी सम्मान करे और आपके माध्यम से ये युवाओं तक पहुँचे कि इस ध्वज का सहसम्मान न उतार के अपने घर में रखें, कहीं इधर उधर फीका दिखाई दे तो उसे ला के अपने घर में रखें या बहते हुए जल में प्रवाह कर देना, कार्य अपना समझे मतलब से। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। जी नमस्कार सर, मैं योगेश कुमार, गोविंदपुरी व्यापार मंडल का मीडिया प्रभारी। और मैं आदरणीय कुछ नहीं ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि ये रिपीट हो जाएगी बात। जैसा मेरे अध्यक्ष साहब ने कहा है और महामंत्री जी ने कहा है और ये सर ने कहा है, ये सब बिल्कुल निर्णय स्वास्थ्य के लिए मतलब उसके लिए ठीक है बिल्कुल। और जो आजकल के बंदे हैं ये बात वहाँ तक पहुँचनी चाहिए, जो बंदे इसका उपचार करते हैं, निदान करते हैं, तो उसका वहाँ तक पहुँचनी चाहिए और वे सभी इस चीज़ को देखें और समझ करें और लाइक करें। जी नवनीत जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे भारतवर्ष के यूथ को एक संदेश देना चाहता हूं कि जो मैंने गाइडलाइंस दी हैं, जो हमारे भारतवर्ष के प्रधानमंत्री के द्वारा गाइडलाइंस दी गई हैं या जो हमारे कानून के द्वारा गाइडलाइंस दी गई हैं, जी उसे सभी यूथ फॉलो करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी यूथ के पास पहुंच सके और इस नियम को सभी फॉलो कर सकें। धन्यवाद। जिससे कि अपमान ना हो इसका। ठीक। प्रत्येक आदमी 5 लोगों को शेयर जरूर करें, जी ये हमारा निवेदन है। बहुत बढ़िया जी, धन्यवाद जी, आपने हमारे चैनल को अपना कीमती समय दिया। धन्यवाद। बहुत बहुत। गहरा खोद ले, गहरा। मैं लंबा खोद ले, सिर्फ लंबा ऐसे ही, ऐसे लंबा, हाँ आगे को ऐसे, हाँ।